हेलो फ्रेंड्स, उत्तमांश आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्त मैं एके महेश्वरी आज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्त मैं आज आपके लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का वर्ल्ड एग्रीकल्चर टॉपिक लेकर आया हूं। दोस्त यह जो वर्ल्ड एग्रीकल्चर है वह कृषि से संबंधित एग्जामिनर क्वेश्चन आपको बहुत सारा डालेंगे। तो दोस्त हम आज वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में हम पढ़ेंगे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में खासकर जो एग्रीकल्चर किस तरह से बताई गई है। तो दोस्त हम इसे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेरे दोस्त आपको दिखाई दे रहा होगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी को हम इकोनॉमी ज्योग्राफी के अंतर्गत डाल सकते हैं। मीन्स अगर देखा जाए मोटा मोटी तो वर्ल्ड ज्योग्राफी को हम वर्ल्ड इकोनॉमी ज्योग्राफी के अंतर्गत भी देखते हैं। दोस्त यह मेरा पार्ट 1 है। इसका 2 पार्ट और दोस्त मैं लेकर आऊँगा, जिसमें आपका दोस्त सोपानी कृषि के बारे में मैं बताऊँगा। और इसमें दोस्त आज मैं आपको वर्ल्ड एग्रीकल्चर के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा जो लेक्चर आएगा मेरा दोस्त वह सोपानी कृषि। तो दोस्त यहाँ पर हम देख लेते हैं। इसका दोस्त आज थ्योरी बताएंगे, फिर इसका टेस्ट लगाएंगे, फिर दोस्त इसका थ्योरी दूसरा लेक्चर में बताएं। यहाँ पर दोस्त मैं इसका थ्योरी बताऊंगा, फिर इसका थ्योरी बताऊंगा, फिर इसका टेस्ट लूंगा। दोस्त इसका थ्योरी बताकर ये दोनों का दोस्त मैं तीसरा वीडियो में आपका टेस्ट लूंगा। तो दोस्त हम देख लेते हैं कि यहाँ पर कृषि को अगर देखा जाए, वर्ल्ड ज्योग्राफी में कृषि के अंतर्गत देखा जाए तो इसको 2 डिपार्टमेंट में डिवाइड किया जाता है, वर्ल्ड एग्रीकल्चर और सोपानी कृषि। तो दोस्त इस तरह से यहाँ पर आप देखिए। दोस्त अब यहाँ पर कृषि के बारे में हम कुछ मेन इंफॉर्मेशन कर लेते हैं कि क्या कहती है। तो कृषि किसी देश का आधारशिला होती है, मीन्स बेस्ड होती है। जब तक किसी भी देश में कृषि एग्रीकल्चर अगर अच्छी तरह से नहीं प्लांटेशन होता है तो वहाँ की जो खाने की स्थिति, जो भोजन करने की स्थिति बहुत ही बदतर होती है। पूरे विश्व में लगभग 4 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कृषि की जाती है। दोस्त इस डाटा को ध्यान में रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर बताई जाती है कि कृषि के अंतर्गत निम्नलिखित क्रॉप को हम ले सकते हैं। दोस्त 1 नंबर में आपका खाद्यान्न फसल, दूसरा नंबर में आपका नकदी फसल। दोस्त दूसरा पृष्ठ में आपका बागवानी फसल और रेशेदार फसल बताता हूँ। खाद्यान्न फसल के अंतर्गत हम लोग गेहूँ, चावल, मक्का को डाल सकते हैं। नकदी फसल के अंतर्गत हम लोग मसाले, गन्ना और तंबाकू को डाल सकते हैं। तो दोस्त यहाँ पर इस तरह से आप कृषि के प्रकार को देखिए। फिर दोस्त आगे इसको आप देखिए, जैसा कि मैंने आपको बागवानी फसलें के अंतर्गत आ जाता है कॉफी, चाय, रबर। रेशेदार फसल के अंतर्गत आएगा मेरे दोस्त कपास और जूट। दोस्त ये बात आपको समझ में आ गया है। दोस्त अब हम कुछ चावल क्रॉप के बारे में देख लेते हैं। चावल के बारे में हम पढ़ते हैं। एशिया की सबसे प्रमुख धान फसल है। दोस्त जो एशिया है उसमें सबसे ज़्यादा अगर फसल खाद्यान्न उगाया जाता है एशिया में तो वह चावल। पूरे विश्व में 90% चावल दक्षिण एशिया मैदान में पैदा होती है। दोस्त उसमें देखा जाए भारत, चाइना, इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, न्यू पपुआना गुनिया, ऑस्ट्रेलिया सब मिलाकर। दोस्त यहाँ पर FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, दोस्त इसके थ्रू के आंकड़ों के अनुसार विश्व में चावल उत्पादन करने वाला प्रमुख 3 देश है। देश कौन है मेरे दोस्त? यहाँ देखिए, चीन पहला नंबर पर आता है चावल उत्पादन में, भारत दूसरा नंबर पर आता है और इंडोनेशिया दूसरा नंबर पर आता है। दोस्त FAO का है ना फुल फॉर्म होता है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्यान्न एवं कृषि फसल संगठन है दोस्त। इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर रोम यानी इटली में है। इस बात को आप मेरे दोस्त ध्यान दीजिए। फिर आगे दोस्त यहाँ पर हम चलते हैं कि चावल उत्पादन हेतु सर्वाधिक 43 मिलियन हेक्टेयर भारत में है, जबकि चीन के पास चावल की फसल हेतु क्षेत्र सिर्फ 30 मिलियन है। फिर भी दोस्त हम देखते हैं कि चाइना भारत से ज्यादा चावल उत्पादन कर लेता है। इसका कारण यही है कि एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू
हेक्टेयर में करता है, फिर भी चीन भारत से ज़्यादा है ना चावल उत्पादन करता है, क्योंकि भारत में जो क्षेत्र है उसमें से सिर्फ आधे भाग पर ही सिंचाई की जाती है। दोस्त यहाँ पर जो 43% हेक्टेयर जो बताया जाता है इंडिया में क्षेत्र है सिंचाई के लिए, इसमें सिर्फ आधा मतलब कि 21.5% पर ही दोस्त खेती की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्था IRRI और धान चीन बैंक फिलीपींस में स्थित है। दोस्त यह बहुत ही VVI है, इसको आप ध्यान दीजिए। फिर आगे दोस्त यहाँ पर हम देखते हैं कि संकर धान जो हाइब्रिड चीन में बोया जाने वाला सबसे लोकप्रिय चावल है। चीन के चावल के क्षेत्र के आधे भाग पर यही चावल बोया जाता है। मीन्स जो चीन में 30 मिलियन हेक्टेयर जो खेती की जाती है, उस 30 मिलियन में आधा यानी 15 मिलियन हेक्टेयर पर सिर्फ यह संकर धान बोया जाता है। क्वेश्चन दोस्त आपसे पूछेगा कि चाइना में सबसे अधिकतम क्षेत्र पर कौन सी धान बोया जाता है, तो संकर धान। धान की खेती को 5 से 10% तक की बढ़ाने के लिए वजन किसान एक जैविक खाद जीवाणु का उपयोग करता है जिसका नाम एजोला एनाबीना है। दोस्त इस टॉपिक को आप ध्यान से देखिए कि एजोला एनाबीना है, यह धान के वजन को बढ़ाने के लिए किसान लोग इसको प्रयोग करते हैं। फिर दोस्त हम यहाँ पर इसे आगे देखते हैं कि आगे इसमें क्या बताई जाती है। तो दोस्त इसमें यह बताई जाती है कि एजोला पानी के ऊपर पनपने वाला छोटा पौधा होता है। जैसे कि दोस्त यहाँ पर आप पिक में देख रहे हैं कि यही एजोला पानी के ऊपर पनपता है। इस पौधे की पत्तियों में एक सूक्ष्म माइक्रो जीव, दोस्त यहाँ पर जीव होगा, जीव एनाबीना पाया जाता है, जो कि दोस्त यहाँ पर यही जीव एनाबीना है। यह जीव इस पत्ती के ऊपर रहता है, जिसके कारण धान की फसल को बहुत ही समृद्धि मिलती है। ब्लू ग्रीन एंगल है ना, या नील हरित शैवाल के नाम से भी दोस्त इसको हम जानते हैं। फिर आगे दोस्त हम देखते हैं कि यह जो एनाबीना नील हरित शैवाल ही साइनोबैक्टीरिया कहलाता है। मीन्स दोस्त यह जो है इसको हम एक और नाम से जानते हैं साइनोबैक्टीरिया, जो फसलों के नाइट्रोजन और बहुत से पोषक तत्वों की पूर्ति करता है, साथ ही जमीन की उर्वरता क्षमता को भी बढ़ाता है। तो दोस्त यहाँ पर मैंने चावल के कैटेगरी के बारे में, चावल के हिस्ट्री के बारे में मैं पढ़ा कि किस तरह से चावल को अधिक वजन बढ़ाने के लिए उसमें एनाबीना, एजोला एनाबीना सूक्ष्म किस तरह से प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट दोस्त गेहूं फसल है। उत्पादन की दृष्टि से गेहूं विश्व की दूसरी खाद्यान्न फसल है। पहली दोस्त चावल है, दुनिया में सबसे ज्यादा खाए जाने वाला खाद्यान्न फसल चावल है। दूसरा नंबर पर गेहूं आता है। गेहूं की जन्मभूमि फिलिस्तीन, दोस्त ध्यान में रखिएगा, फिलिस्तीन नहीं फिलिस्तीन को माना जाता है। गेहूं का पौधा शीतोष्ण जलवायु टेम्परेट क्लाइमेट का पौधा है। दोस्त ध्यान में रखिएगा, ठंडी मौसम का पौधा है। गेहूं उपज हेतु 10 डिग्री से 20 डिग्री तक तापमान सबसे अच्छा, सबसे बेटर माना जाता है। दोस्त अब हम यहाँ देख लेते हैं कि जो गेहूं उत्पादन में प्रथम देश चाइना है, दूसरा देश भारत है और तीसरा देश आपका रूस है। तो दोस्त आप ध्यान में रखिए कि जो चावल में हम देखते हैं कि भारत दूसरा स्थान पर है और गेहूं में भी भारत दूसरा स्थान पर है, पहला स्थान पर चाइना है। नोट थोड़ा ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, गेहूं फसल के क्षेत्रफल में इंडिया विश्व में सबसे पहले स्थान पर आता है। दोस्त मतलब कि देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्षेत्र में गेहूं उत्पादन भारत में किया जाता है, बट ज्यादा क्षेत्र में किया जाता है लेकिन वजन में ज्यादा नहीं है। तो दोस्त ये बात आपको समझ में आया होगा। फिर दोस्त हम नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। गन्ना उत्पादन की दृष्टि से विश्व में टोटल चीनी शक्कर का उत्पादन 60 से, थोड़ा दोस्त यहाँ ध्यान दीजिए, 60 से 70 गन्ने का प्राप्त होता है। भारत को गन्ने की जन्मभूमि मानी जाती है। विश्व में 3 सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादक देश है। दोस्त ध्यान दीजिए, 3 कौन कौन सी गन्ना उत्पादन देश है। यहाँ पर पहला में ब्राजील, दूसरा में भारत, तीसरा में चीन। दोस्त जन्मभूमि गन्ना का माना जाता है भारत, लेकिन भारत नंबर 1
गन्ना उत्पादन में नहीं है, ब्राजील है। नोट यहाँ देखिए मेरे दोस्त, थाईलैंड चीनी उत्पादन का सबसे है ना ज्यादा 82% निर्यात करता है। मीन्स अगर देखा जाए थाईलैंड है चीनी सबसे ज्यादा बेचने वाला देश है, गन्ना नहीं उपजाने के बावजूद भी, क्योंकि वहां पर जनसंख्या कम होगी। क्यूबा में गन्ना उत्पादन प्रमुख रूप से होता है, इससे चीनी प्राप्त की जाती है। क्यूबा को विश्व में चीनी का कटोरा यानी शुगर ऑफ बॉल बोला जाता है। दोस्त आपको यहाँ पर गन्ना के बारे में मैं पढ़ाने की कोशिश की। अब दोस्त यहाँ देखिए मक्का क्रॉप के बारे में। गेहूं और चावल के बाद मक्का विश्व की तीसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। पहला दोस्त चावल, दूसरा गेहूं, तीसरा मक्का। खाने के एवज में मक्का एक अमेरिकन पौधा है और विश्व में मक्के का लगभग 50% उत्पादन अकेला यूएसए में होता है। दोस्त कितनी बड़ी बात है कि अमेरिका 50% मक्का जो पूरे विश्व में उगता है उसका 50% खुद अपने एरिया, अपने देश, अपने मुल्क में उगाता है। मक्का का जन्म स्थान मैक्सिको को माना जाता है। दोस्त ध्यान में रखिएगा, जन्म स्थान माना जाता है मैक्सिको का, लेकिन 50% उगाने वाला अमेरिका देश है। 3 सबसे ज्यादा मक्का उत्पादन करने वाला देश दोस्त, पहला यूएसए, दूसरा चीन और तीसरा ब्राजील। यूएसए में मक्का का सबसे ज्यादा उत्पादन होने है ना के बावजूद मक्का का मध्य अफ्रीका देशों में दोस्त ध्यान दीजिए भोजन के रूप में उपयोग होता है। मीन्स देखा जाए मध्य अफ्रीका, जिस तरह से जिम्बाब्वे हो गया, ऐसे ऐसे देशों में मक्का वहां पर ज्यादा उगाई जाती है। तो दोस्त आई होप आपको यह बात समझ में आ रहा होगा। फिर दोस्त मैं आपके सामने में नेक्स्ट पेज लेकर आया हूं, चुकंदर को दोस्त हम देख लेते हैं कि चुकंदर क्या क्या रीजन होती है। तो दोस्त इसको शुगर बीट बोला जाता है। विश्व में चीनी के टोटली उत्पादन की 30 से 40% भाग चुकंदर से प्राप्त किया जाता है। चुकंदर दोस्त यहाँ पर फिगर आप देख लीजिए, चुकंदर से चीनी बनाने की प्रक्रिया जर्मनी में विकसित हुआ था, यानी स्टार्ट हुआ था। दोस्त आपसे क्वेश्चन पूछेगा शुगर बीट के 3 मेन देश कौन कौन है। पहला चुकंदर उत्पादन करने में रसिया, दूसरा फ्रांस एंड तीसरा जर्मनी। तो दोस्त ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट मेरे दोस्त देखिए नोट में क्या बताया जाता है कि यूक्रेन देश में संपूर्ण चीनी चुकंदर से प्राप्त किया जाता है, उसमें गन्ना का रस थोड़ा सा भी नहीं मिलाया जाता है। कपास कॉटन को मेरे दोस्त देखिए भारत कपास का जन्मदाता माना जाता है। रेशों की लंबाई के अनुसार कपास के कई किस्में में बांटा जाता है। छोटे रेशम वाली कपास, उसके मध्य रेशम वाली कपास। दोस्त छोटे रेशे वाली कपास को देख लेते हैं। इसमें कपास की जो लंबाई होती है 2.5 सेंटीमीटर छोटी होती है। इस प्रकार की कपास को चीन, भारत में है ना उगाया जाता है। दोस्त ध्यान में रखिएगा, छोटे आकार, मध्य आकार वाले में देखते हैं मेरे दोस्त, इसमें कपास का जो लंबाई होती है 3.75 से 5 सेंटीमीटर तक की लंबाई होती है। विश्व में सबसे अधिकांश इसी तरह की कपास उगाई जाती है। इस प्रकार की कपास का उत्पादन नील नदी से लगे देशों में होता है। दोस्त ध्यान में रखिएगा, लंबे लंबे कपास जो होता है वह नील नदी के किनारे में जो भी देश बचा हुआ है मिस्र में बहती है। दुनिया की सबसे लंबी नदी है। विश्व के 3 प्रमुख कपास उत्पादक देश है दोस्त। यहाँ पर पहला में थोड़ा ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, चाइना, दूसरा में भारत, तीसरा में यूएसए। तो दोस्त आपको समझ में आ गया होगा। दोस्त कपास को एक और नाम से जाना जाता है, व्हाइट गोल्ड के भी नाम से दोस्त हम इसे जानते हैं। दोस्त फिर अगला टॉपिक को हम देख लेते हैं। फिर यहाँ पर बताया जाता है, नोट थोड़ा दोस्त यहाँ देखिए, प्रति हेक्टेयर कपास के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया के पहले स्थान पर रखा जाता है, जिसका देखा जाए तो 2202 है ना केजी हेक्टेयर पर कपास की खेती होती है। कपास की खेती लावा से जिन मैदानों का जन्म होता है उन मैदानों पर कपास की खेती की जाती है। दोस्त
नेक्स्ट टॉपिक मेरा जो है तंबाकू फसल के बारे में। तंबाकू की खेती के लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होती है, मतलब कि गर्मी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार तंबाकू का उत्पादन करने वाला देश मेनली 3 है, चीन, भारत और ब्राजील। चीन, भारत और ब्राजील। दोस्त फिर यहाँ पर आप देख लीजिए नेक्स्ट रबर क्रॉप के बारे में। रबर बागानी फसल के अंतर्गत आता है, जिसे लेटेक्स पेड़ के रस से प्राप्त किया जाता है। इसका सबसे ज्यादा उत्पादन दक्षिण पूर्व एशिया में थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया में किया जाता है। दोस्त थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया थोड़ा ध्यान रखिए मेरे दोस्त। नोट में दोस्त यहाँ पर बताई जाती है कि अमेरिका रबर का सबसे प्रमुख आयात यानी इंपोर्ट करने वाला देश है। मीन्स अगर देखा जाए खरीदने वाला सबसे जो एक्स्ट्रा देश है, सबसे ज्यादा रबर को खरीदने वाला अमेरिका देश है। सबसे ज्यादा है ना रबर की खेती इंडोनेशिया में होती है। रबर की खेती का मुख्य स्थान दक्षिण अमेरिका में अमेजन की घाटी है। तो दोस्त इस तरह से आपको मैं कोशिश कर रहा हूं बताने का। दोस्त यह वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा होगा तो दोस्त इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट कॉफी यानी कहवा आम चाल की भाषा में हिंदी में बोला जाता है। अफ्रीका के इथोपिया को कॉफी का जन्म दाता कहा जाता है। दोस्त जन्मदाता, जन्मभूमि थोड़ा ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। कॉफी की 3 प्रमुख किस्में होती हैं। पहला लाइबेरिया, दूसरा अरेबिका एंड तीसरा रोबोस्टा। अरेबिका ये सबसे उत्तम कॉफी मानी जाती है, जबकि रोबोस्टा भारत और अफ्रीका में इसे सबसे अधिक मात्रा में उगाया जाता है। नेक्स्ट मेरे दोस्त यहाँ देखिए कि कॉफी का उत्पादन करने वाला मेनली 3 कंट्री है। सबसे ज्यादा ब्राजील, वियतनाम एंड कोलंबिया। फिर दोस्त थोड़ा नोट देखिए, यूएस के हवाई शहर में है ना, यूएसए दोस्त यहाँ पर होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यूएसए मतलब कि अमेरिका। तो यूएसए के हवाई शहर में उत्पन्न होने वाला कॉफी को कोना कॉफी कहा जाता है। क्वेश्चन दोस्त आपसे पूछेगा, ध्यान दीजिए। ब्राजील में जहां बहुत अधिक कॉफी प्लांटेशन होता है, उगाया जाता है, उसे वहां पर फैजेंडा या फजेंडा दोस्त ध्यान दीजिए कहा जाता है। फिर नेक्स्ट यहाँ दीजिए मेरे दोस्त ध्यान, श्रीलंका में कॉफी की खेती है ना लीफ जस्ट यानी पर्ण की कट रोग के कारण बंद कर दिया गया है। क्वेश्चन दोस्त पूछेगा, ध्यान दीजिए। कोकोआ अब क्रॉप की बात आती है। कोको नाम के पेड़ के फलों से प्राप्त बीजों को कोकोआ कहते हैं। कोकोआ के 3 है ना प्रमुख देश है। आइवरी कोस्ट अफ्रीका का एक देश है, और घना और इंडोनेशिया। इस तरह से दोस्त आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। फिर दोस्त नेक्स्ट हम टॉपिक को देखते हैं। यहाँ पर जो टी की बात की गई है, चाय की बात की गई है। तो चीन को चाय का जन्मदाता माना जाता है। चाय बागानी कृषि के अंतर्गत आती है। FAO के अनुसार सबसे ज्यादा चाय उत्पादन करने वाला 3 देश है, चीन, भारत, केन्या। ध्यान दीजिए मेरे दोस्त कि चाय का सबसे बड़ा निर्यातक केन्या देश है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त, चाय में थियानिन, कैफीन और टैनिन पाया जाता है, तत्वों की उपस्थिति होती है। ग्रीन टी के उत्पादन में ब्राजील पहले स्थान पे आता है। दोस्त यहाँ पर आप थोड़ा ग्रीन टी की इमेजिनेशन देख लीजिए। फिर दोस्त यहाँ पर बताई जाती है जूट, जिसको पटुआ बोलते हैं। जूट एक रेशेदार फसल होती है, जिसका सबसे ज्यादा उत्पादन बांग्लादेश, भारत, इंडोनेशिया में किया जाता है। विश्व का 3 सबसे बड़े जूट उत्पादक देश भारत 55%, बांग्लादेश 14%, चीन 13%। नेक्स्ट फिर देखिए मेरे दोस्त, विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादन क्षेत्र गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान है। फिर ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, जूट उत्पादन देशों में सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर जूट का उत्पादन बांग्लादेश में होता है। फिर यहाँ मेरे दोस्त ध्यान दीजिए, नोट में मसाले के उत्पादन में भारत 1 पर, बांग्लादेश 2 पर आता है। तो दोस्त आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक मेरे दोस्त देखिए,
कि जैसे कि यहाँ पर पूरे विश्व का मैप आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ हम फलों के सीरीज आपको समझाने जा रहे हैं कि नंबर 1 यहाँ पर देखा जाए दोस्त, बताया जाता है कि भारत में फलों के उत्पादन में चीन है, बाद दूसरा स्थान पर भारत आता है। मतलब कि 1 नंबर पर फल उत्पादन में चीन है, दूसरा नंबर पर फल उत्पादन में भारत है। लेकिन दोस्त यहाँ आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि केला, अनार, आम, पपीता, आंवला सबसे ज्यादा संसार में उगाया जाता है। तो भारत में सेब, अंगूर, लीची, नाशपाती, नींबू दुनिया में सबसे ज्यादा उगाया जाता है तो चीन में। लेकिन दोस्त डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा केला किस देश में उगाया जाता है, तो भारत में। लेकिन ये बात पूछेगा कि संसार में सबसे ज्यादा फल कहाँ उगाया जाता है, तो चाइना में। और दूसरा नंबर पर मेरा प्यारा सा इंडिया। फिर दुनिया में सबसे ज्यादा नारियल उत्पादन करने वाला देश इंडोनेशिया है। फिर यहाँ दोस्त देखिए कि ब्राजील में 2 फल सबसे ज्यादा दुनिया में उगाया जाता है, संतरा और अमरूद। तो दोस्त आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्त यहाँ नेक्स्ट लास्ट आपका जो पेज है इसको ध्यान से देखिए कि कुछ अन्य फसलें ज्वार, मूंगफली, दलहन, सोयाबीन की जो सीरीज देख लीजिए। ज्वार उत्पादन में नाइजीरिया 1 पर है, दूसरा नंबर पर यूएसए है, तीसरा नंबर पर भारत है। मूंगफली उत्पादन में चीन पहला नंबर पर है, दूसरा नंबर पर भारत, तीसरा नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। दलहन उत्पादन में पहला नंबर पर भारत, दूसरा नंबर पर रूस, तीसरा नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। सोयाबीन उत्पादन में पहला नंबर पर यूएसए, दूसरा नंबर पर ब्राजील, तीसरा नंबर पर अर्जेंटीना। दोस्त यहाँ नोट थोड़ा ध्यान दीजिए कि प्रमुख फसलें आलू, प्याज, टमाटर के उत्पादन में 1 नंबर पर चीन और दूसरा नंबर पर भारत है। दोस्त थोड़ा ध्यान में रखिएगा, आलू, प्याज, टमाटर गोल गोल है। नेक्स्ट थोड़ा यहाँ देखिए मेरे दोस्त, कृषि के प्रकार थोड़ा देख लीजिए। स्थानांतरित कृषि और एक आपका दोस्त जो बताए थे वहां पर कृषि के मेरे दोस्त 2 प्रकार होते हैं। एक होते हैं आपका स्थानांतरित कृषि और एक होते हैं मेरे दोस्त सोपानी कृषि। तो दोस्त इसे आप थोड़ा ध्यान से देखिए। भारत में स्थानांतरित कृषि को है ना, स्थानांतरित कृषि को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। उत्तर पूर्वी भारत में झूम कृषि के नाम से भारत को जाना जाता है। दोस्त अब यहाँ पर आंध्र प्रदेश में कृषि को स्थानांतरित कृषि को शिफ्टिंग फार्मिंग को पोडू के नाम से जाना जाता है। दोस्त पूरे संसार की बात करें तो विश्व स्तर पर झूम की खेती को अलग अलग नाम से जाना जाता है। भारत में झूम कहा जाता है, थाईलैंड में तमराई कहा जाता है, म्यांमार में तुंगिया कहा जाता है, श्रीलंका में चन्ना कहा जाता है, ब्राजील में रोका कहा जाता है, ग्वाटेमाला में मिल्पा कहा जाता है और दोस्त मलेशिया में है ना दांत कहा जाता है। तो दोस्त सोपानी कृषि किसे कहते हैं आपको नेक्स्ट टाइम हम बताएंगे। फिलहाल अभी इतना ही चीज को देखिए दोस्त। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा दोस्त, इसे आप लाइक, सब्सक्राइब व शेयर कीजिए मेरे दोस्त, और नए नए वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।